हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड वंस अगेन। और आज हम लोग उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यार दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल जैसा कि ना हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे मॉड्यूलस कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट पे, मैं उसी का आज दो क्वेश्चन लूंगा। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स पे मूव करेंगे। तो देखो, कल जो मैंने क्वेश्चन जो तुम्हें मैंने एट लास्ट में दिया था ना, ठीक है, जो जिसके बाद मैंने वो वीडियो मतलब मैंने बंद कर दी थी। तो बेसिकली उस क्वेश्चन में मैंने देखो कहा क्या था कि एस जो है ना वो एक सेट है। इसका ए और बी का सेट है, ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा ले लो, इसको अल्फा बीटा ले लो, ठीक है, और टेक दिस एज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उसमें कह दिया गया तुमसे कि पाई से ना, वो तुमसे कह देगा क्वेश्चन में, जैसे कि तुमको बोल देगा कि एक सेट एस है जो कि अल्फा बीटा के ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ठीक है, जिसमें अल्फा जो है ना वो पाई से छोटा होगा, ठीक है, सॉरी, अल्फा जो है ना पाई से बड़ा होगा, ठीक है, अल्फा जो है वो पाई से बड़ा होगा, ठीक है, और बीटा जो होगा ना वो 2 पाई से छोटा होगा, ठीक है, और तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। सपोज करो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा वन प्लस, इसको माइनस से रखते हैं, वन प्लस साइन ऑफ एल्फा इंटू में अयोटा, ठीक है, ये अयोटा बाहर इसको ऐसे लिख लो, अयोटा को बाहर ऐसे लिख लो, अपॉन डिवाइड बाई वन प्लस सपोज टू अयोटा साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, टू अयोटा साइन ऑफ अल्फा। और तुम्हें एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, सपोज करो वन प्लस अयोटा कॉस बीटा अपॉन में वन माइनस टू अयोटा कॉस बीटा, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे क्वेश्चन में बोलेगा क्या ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को देने के बाद, कि ये प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योरली इमेजिनरी है, और ये प्योरली रियल है, ठीक है। सपोज करो कि तुमको एक सेट दिया, सेट क्या है, अल्फा बीटा के ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, उसमें अल्फा और बीटा के लिए कुछ वो कंडीशन दे देगा, ठीक है, और तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, सपोज करो ये और ये। अच्छा, अब तुमको एक बहुत ही जम्बो सा वो इक्वेशन दे देगा, कोई कैसा भी इक्वेशन वो दे देगा। सपोज करो कि तुम्हें वो दे दिया जेड अल्फा बीटा, डिपेंडिंग अपॉन के क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछता है, ठीक है, साइन ऑफ टू अल्फा प्लस अयोटा कॉस ऑफ टू बीटा, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे बोल देगा, तुमसे एक चीज और बोल देगा कि सपोज करो कि अल्फा बीटा जो है ना वो एस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो तुमसे कोई एक इक्वेशन की वैल्यू पूछ लेगा, सपोज करो कि तुमसे इक्वेशन की वैल्यू पूछ लिया, समेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा विच बिलोंग्स टू एस, ठीक है, अयोटा जेड ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस वन अपॉन में अयोटा जेड बार ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा ये पूछ देगा तुमसे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है बेसिकली। अब बात को समझना, ठीक है। तुमसे बोला है कि एक सेट है एस, एक सेट है एस जो कि सेट है ऑर्डर्ड पेयर अल्फा और बीटा का। पहला तो ऐसा कुछ कंडीशन, ऐसा कुछ सेट दे देगा तुमको क्वेश्चन में। अच्छा, अल्फा और बीटा के लिए कुछ कुछ कंडीशन दे देगा, यहाँ पे पाई टू पाई दिया, वहां पे हो सकता है एन दे दे, ए बी सी डी दे दे, ठीक है, वन टू थ्री दे, तो कैसा भी वो दे सकता है। उसके बाद ना तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा इस तरह से, तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से मिलेगा, और उनकी कंडीशन एक प्योरली रियल की होगी और एक प्योरली इमेजिनरी की होगी। उसके बाद एक तुमको ना मास्टर इक्वेशन देगा इस तरह का, ठीक है, इसको मास्टर इक्वेशन हम लोग कह देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको मास्टर इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुमसे कोई एक इक्वेशन की वैल्यू पूछ लेगा वो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो टैकल कैसे करना है। सर यहाँ पे ना मुझे इसका समेशन निकालने के लिए जेड ऑफ अल्फा बीटा पता होना चाहिए और जेड बार ऑफ अल्फा बीटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता चला कि जेड ऑफ अल्फा बीटा तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, और जब मुझे जेड यहाँ से जब यहाँ से तुमको जब यहाँ से तुमको जब यहाँ से तुमको जेड ऑफ अल्फा बीटा मिल जाएगा, तो क्या तुम इसके यहाँ से तुम इसका जेड बार नहीं निकाल सकते हो? जी सर, आराम से निकाल सकते हैं। जी सर, आराम से निकाल सकते हैं। मतलब सर ये क्वेश्चन तो होने लायक है, और ये बात भी सही है सर कि अल्फा बीटा जो था वो एस के सेट में था, तो इससे भी हमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक तो ये मास्टर इक्वेशन दे रखा है, और एक जो मेजर चीज तुम्हें दे रखी है ना वो ये है, इस चीज पे प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल, इसको भी तुम मास्टर्स इक्वेशन या मास्टर थ्योरम कह लो या मास्टर स्टेटमेंट की तरह तुम यूज कर सकते हो। कैसे सर, कैसे सर?
जैसे कि अब देखो, अब मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें बताऊंगा। अब मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है ये इंटीजर टाइप में पूछ दे। ये सब जेई मेन के पीवाईक्यू हैं, सब सब जितने भी मैं करा रहा हूँ। तुमसे बोला गया है कि पाई जो है लेस देन अल्फा है, और जो बीटा है तुम्हारा वो लेस देन 2 पाई है। ठीक है, और तुमसे बोला गया है कि वन माइनस अयोटा साइन अल्फा, अयोटा साइन अल्फा अपॉन में 1 + 2 अयोटा साइन अल्फा, ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होता है? प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होता है? रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट जीरो है। तो पहले इसको सॉल्व कर लें। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। इसको थोड़ा सा मैं, देखो मैं सॉल्व करना तुम्हें बहुत ज्यादा एकदम बेबी स्टेप्स नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिख दूंगा, वो तुम कैपेबल हो उतना समझने के। ठीक है, क्योंकि ये सेशन मैं ले रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ना कि ये पता चले कि कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो वन माइनस अयोटा साइन अल्फा, वन माइनस अयोटा साइन अल्फा, वन माइनस अयोटा 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा से। ठीक है, और फिर से बात है, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसमें कुछ भी चेंजेस करो ये भी प्योरली इमेजिनरी रहेगा, ये भी प्योरली इमेजिनरी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जब थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे, तुम थोड़ा सा आगे चलोगे, यहाँ पे आगे चलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सर 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ये जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ से पता चलेगा कि सर साइन स्क्वायर अल्फा जो है ना, वो 1/2 है, वो 1/2 है। अब यहाँ से तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस काम आएगी। यानी कि सर अल्फा जो होगा ना, अल्फा जो होगा ना सर, वो तो 5 पाई/4 होगा। ठीक है, और 7 पाई/4 होगा। देखो, देखो, यहाँ से तुम्हें अल्फा पता चल गया, यहाँ से तुम्हें अल्फा पता चल गया। ठीक है, अब पता चले ये कंडीशन क्यों दी हुई थी, ये वाली कंडीशन क्यों दी हुई थी। क्योंकि ये कंडीशन नहीं देता ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। हो सकता था कि कोई ऐसा वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाए जो लेस देन पाई हो जाए, जो कि लेस देन पाई हो सकता था, तुम्हें रिजेक्ट करना पड़े। इसीलिए उस टाइप की ना कंडीशंस दी हुई होती है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। एक तो ये बात हमें पता चल गई। सर एक प्योरली रियल वाला भी तो था, एक प्योरली रियल वाला भी था। ठीक है, अब प्योरली रियल वाले को देख लेते हैं। सर वो क्या लिखा था? 1 + अयोटा कॉस ऑफ बीटा और 1 - 2 अयोटा कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा सर, ये इसमें कहा गया ना कि ये प्योरली रियल है, ये प्योरली रियल है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे। जब थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा कि 1 + अयोटा कॉस बीटा, 1 + अयोटा कॉस बीटा, 1 + 2 अयोटा कॉस बीटा, ये कुछ बहुत बड़ा मैं चीज नहीं कर रहा हूँ, मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, 1 + 4 कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये प्योरली रियल है, ये प्योरली, ये भी प्योरली रियल है। ठीक है, ये भी प्योरली रियल। अच्छा, मैं धीरे धीरे तुम्हें कॉन्सेप्ट से बता दे रहा हूँ। प्योरली रियल का क्या मतलब होता है? अयोटा वाला पार्ट जीरो होगा। ठीक है, अयोटा इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a + b अयोटा में लिखता है, अयोटा ही जीरो है तो z = a होता है, जो कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। ठीक है, इसीलिए उसको प्योरली रियल कहा जाता है। ठीक है, तो इस ये अगर प्योरली रियल है तो ये इक्वेशन भी डेफिनेटली बात है प्योरली रियल होगा। अब यहाँ से एक चीज और आ जाओ। ठीक है सर, यहाँ तक तो मुझे पता चल गया। अगर ये प्योरली रियल है ना, तुमको यहाँ से मिलेगा कि 3 cos बीटा, थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 3 cos बीटा तुमको जीरो मिल जाएगा। तो बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 पाई/। बीटा की तुम्हें वैल्यू मिल गई, तुम्हें बीटा की वैल्यू मिल गई, और तुम्हें अल्फा मिल गया, तुम्हें बीटा मिल गया। ठीक है, तुम्हें अल्फा मिल गया और तुम्हें बीटा मिल गया। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा और बीटा का ही काम था। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो जरा, तो अल्फा बीटा मिल गया, यहाँ पे भी अल्फा मिल गया, यहाँ पे भी बीटा मिल गया। अब तो निकाल लोगे, अब तो कोई वाली बात नहीं है। ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? अब तुम्हें एक इक्वेशन इसी तरह से ना कुछ दिया है। देखो अब तुम्हें ये इक्वेशन ऐसा लगेगा, ये इक्वेशन तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर z ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस अयोटा कॉस ऑफ 2 बीटा।
इस तरह से दिया हुआ है। अब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फा भी है, बीटा भी है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो z ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2, ठीक है, प्लस आयोटा कॉस 3 पाई, कॉस 3 पाई, ठीक है, आयोटा कॉस 3 पाई इज इक्वल टू 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, ठीक है। मैंने बेसिकली वैल्यूज रख दी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर ये आपने कैसे लिखा। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि z ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 पाई बाई 2, ठीक है, प्लस आयोटा कॉस 3 पाई इज इक्वल टू -1 - आयोटा। क्यों, कैसे लिख दिया? यहाँ पे ना ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा की दो वैल्यूज है, यहाँ पे अल्फा की दो वैल्यूज है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। तो दोनों ही क्वेश्चन से तुम लिख सकते हो, ये ऐसे तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तुम्हें कंप्यूट क्या करना है? तुम्हें कंप्यूट ये करना है ना, देखो अल्फा बीटा तुम्हें ऑलरेडी पता है, अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो। अब तुम यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ निकालना कैसे। क्या तुमको कंप्यूट करना है? समेशन समेशन अल्फा इन बीटा विच बिलोंग्स टू सेट एस तुम्हें दे दिया है, ठीक है, आयोटा जेड ऑफ अल्फा बीटा प्लस 1/में आयोटा जेड बार ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कंप्यूट करना, अब यहाँ से बेसिकली तुम्हारा मैथ काम करेगा कि तुम्हें कितना मतलब फंडामेंटल नॉलेज है। तो 1 - आयोटा यहाँ से हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेना ना, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा आयोटा इंटू में 1 + आयोटा, ठीक है, क्योंकि 1 - आयोटा है तो 1 + आयोटा हो जाएगा। वही ना हमारा कॉन्जुगेट का थ्योरम कहता है, ठीक है, इसको कर लो। प्लस ये हो गया आयोटा इंटू 1 - आयोटा, -1 - आयोटा होगा ना, कि -1 - आयोटा, ठीक है, प्लस हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 1/में आयोटा इंटू -1 + आयोटा, ओके, और इसको बंद कर दो। अब यहाँ से तुम्हारा ये क्या हुआ, अब इसको तुम लिख सकते हो आयोटा +1 -आयोटा टाइम्स ऑफ 1 - आयोटा/2, ये बंद हो गया डब्बा तुम्हारा। प्लस -आयोटा +1 +आयोटा, ये हो गया 1 + आयोटा, 1 + आयोटा/2, ये डब्बा बंद हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 - 1 = 1 और यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है, ओके। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो गया 2। और ये तुम्हारा जेई में, जेई मेंस में बेसिकली आई गेस ये 2022 वगैरह में पूछा गया था। 2022 का पेपर काफी अच्छा। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो एक सेट दी हुई थी तुम्हें अल्फा बीटा के लिए कुछ कंडीशन दिए हुए थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे, उनके बारे में कुछ बातें बताई गई थी, एक इक्वेशन लिखा था। ये सारी बातें ना, ये मैं चीजें बता रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन से कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जो बोलते हो ना कि सर क्वेश्चन देखे तो समझ में ही नहीं आता हमें कि ए लगाना है क्या बी लगाना है या एबीसीडी सारे लगा देने हैं, समझे? समझे? तो पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसीलिए मैं कह रहा था। सो बी कूल ना, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे? तो आ जाओ, ओके, बड़े नए क्वेश्चन की ओर, या इसको रहने दे, अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं यार। अब मैं तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सवाल कराता हूँ, आ जाओ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सवाल कराता हूँ। यहाँ से टॉपिक पकड़ लो तुम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट यूनिटी में पता है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 = 2, ऐसे करके जो मैंने इक्वेशन तुम्हें बताई थी, याद है ना कि भूल गए? क्रैश कोर्स देख लेना, सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। देखो क्यूब रूट यूनिटी में ना जो सबसे फेमस टाइप्स के सवाल होते हैं वो होते हैं सीक्वेंस के सवाल। वो तुम्हारा क्वेश्चन लगेगा सीक्वेंस सीरीज का, पर वो होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये जे में 2021 में आया हुआ है। जैसे तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे देगा, सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ 1 - आयोटा√3/2 ले लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें आयोटा तो पता ही है क्या होता है। और यहाँ पे तुम्हें एक सीरीज दे देगी, जैसे सपोज करो कि सीरीज हो गई तुम्हारी 21 प्लस
z प्लस 1/z का क्यूब, फिर प्लस हो जाएगा z प्लस 1/z का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर ये होल क्यूब हो जाएगा, प्लस जेड क्यूब प्लस 1/z क्यूब, इसका होल 4 हो जाएगा, सॉरी होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये चलता रहेगा, लास्ट तक ये चलता रहेगा, और तुम्हें कुछ दे देगा जैसे सपोज करो z की पावर 21 प्लस 1 में z की पावर 21 होल क्यूब, तुम्हें इसका आंसर पूछ लेगा। ये तुम्हें सवाल लगेगा सीक्वेंस सीरीज का, बनेगा नहीं उससे। ठीक है, आ जाओ टैकल करना सीखते हैं, आ जाओ टैकल करना सीखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में z दिया था 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। एक काम करो ना, एक काम करो कि तुम ऐसा नहीं सकते हो कि z इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है सर, माइनस लिखा है -1 प्लस √3 आयोटा/2, ऐसे तो लिख ही सकते हो। z इज इक्वल टू माइनस ओमेगा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस √3 आयोटा/2, यही होती है। बाहर एक माइनस लगा है तो माइनस ओमेगा लिख दो। बात समझ में आ रहा है ना मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, माइनस ओमेगा कैसे आया, वरना तुम बोलो कि सर ओमेगा ही नहीं पता। देखो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा/2, और इसके बाहर माइनस कर दोगे तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा ना। ठीक है, वही बात तो मैंने यहाँ पे लिखी है। कोई दिक्कत? जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ओमेगा यहाँ पे क्या है, यही मैं बता देता हूँ कि यहाँ ओमेगा जो होता है ना वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है, अब तुम्हें एक इक्वेशन पता चला होगा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब हमेशा हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये दो मास्टर्स इक्वेशन है, कम से कम तुम्हें ये तो पता होने ही चाहिए, कम से कम ये तो तुम्हें पता होने चाहिए। इसके बेस पे ही तुम्हारा सवाल बनता है, वरना सवाल बनेगा भी नहीं। ठीक है, अब मान लो कि एक सीरीज मान लेते हैं, सीरीज ए इज इक्वल टू क्या होगा, z प्लस 1/z का होल क्यूब प्लस z प्लस 1/z स्क्वायर, ऐसे दिया है ना, होल क्यूब प्लस z प्लस 1/z का होल क्यूब। ठीक है, और इस तरह से चलता जाएगा, और लास्ट में तुम लिख लो z की पावर 21 प्लस 1/z की पावर 21 होल क्यूब। ये सीरीज तुम्हें दे रखी है, ये सीरीज तुम्हें दे रखी है। अभी मैंने क्या बोला, z माइनस क्यू, z जो है वो माइनस ओमेगा के इक्वल है, तो तुम यहाँ पे वही सारा काम कर दो। z जो है माइनस ओमेगा के काम है, तो तुम एक काम करो कि सर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा -1/ओमेगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस इसको कर दो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 में ओमेगा स्क्वायर, 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस इसको तुम लिख दो -ओमेगा क्यूब -1 में ओमेगा क्यूब, इसको तुम 3 कर दो, और इसी तरह से तुम करते 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 लास्ट में पहुंचोगे -ओमेगा 21 कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, इतना भी नफरत तो होनी नहीं चाहिए भाई मल्टीप्लाई वगैरह से। तो अब तुम क्या किए, तुम कहे कि ठीक है सर ए इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ आपके कहने पे, मैं लिख लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 में ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 में ओमेगा की पावर 3। अरे ये तो लिख सकते हो ना भाई, इतने तो पता है ना तुम्हें, प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सबका क्यूब लगाते रहना। ठीक है, प्लस -1 होल क्यूब। ठीक है, और इसी तरह से चलता रहेगा तुम्हारा, प्लस -ओमेगा 21 माइनस ऑफ 1 में ओमेगा 21 होल क्यूब। ठीक है, सॉरी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, ठीक है इसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे ये 1 कहाँ से आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई मैंने बता रखा है ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसलिए मुझे रखवा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ से तुम लिख लिए a इज इक्वल टू में -ओमेगा/ओमेगा। ठीक है, इसका होल क्यूब प्लस -ओमेगा स्क्वायर/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इसका होल क्यूब प्लस -1 होल क्यूब, -1 होल क्यूब, और इस तरह से चलते चलते क्या था लास्ट में, आई गेस -ओमेगा 21 माइनस ओमेगा 21 इसका होल क्यूब। कोई दिक्कत,
जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर तो तुम्हें पता है ना कि क्या लिखा है? ये सर क्या लिखा है? ये 1 लिखा है, प्लस -1 लिखा है, ठीक है, प्लस ऑफ -1 होल क्यूब लिखा है, ठीक है, प्लस ऑफ 1 लिख दिया है सर, प्लस ऑफ 1 भी लिख दिया है, प्लस ऑफ -1 लिख दिया है, प्लस ऑफ -1 लिख दिया है, प्लस ऑफ -1 होल क्यूब लिख दिया है सर। और इस तरह करते 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 सर ना बहुत दर्द हो रहा है सर, -1 क्यूब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, a इक्वल टू 3 हो गया, 1 प्लस -1 ब्रैकेट बंद प्लस -1 क्यूब हो गया तुम्हारा, a यहाँ से -8 आ जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? हमें ये दे रखा था, ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये ऐसे तो नहीं बनेगा, हालांकि यहाँ पे तुम आयोटा देख के ये बता सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, ठीक है, ऐसे लेकिन सवाल आते रहते। फिर तुम्हें ये दो मास्टर्स इक्वेशन पता होने चाहिए थे, उसके बाद यहाँ से तुमने ये बस मैनिपुलेशंस किया है, ठीक है, और तुमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और भी ज्यादा बढ़िया लेने वाले हैं, तुम्हें ऐसा फील आ जाएगा कि सर ये सब क्या आप करा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, यहाँ पर मत समझो, वरना यहाँ पे अगर समझ में आने लगेगा तो फिर पेपर में तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में अब दे सकता है कि एफ एक्स और जी एक्स जो है ना वो दो तो पोलिनोमियल है, टू पोलिनोमियल है, दो तो पोलिनोमियल है। मान लो ऐसे दे दिया, मान लो एक पोलिनोमियल पी एक्स है जो कि तुम्हें दिया है एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्यूब। हालांकि देखो ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये वाला क्वेश्चन जे 2021 का था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जे 2021 का था, मैंने बता दिया वरना तुम लोग को भरोसा नहीं होता है। और बोल दे कि ये डिविजिबल होता है किसी एक इक्वेशन से, जैसे सपोज कर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू बता दो। इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। अब देखो टैकल कैसे करना है, जहां पे भी ये इस टाइप का ये इक्वेशन तुम्हें दिख जाए, जहां पे भी ये इक्वेशन तुम्हें दिख जाए, यहाँ पे एक बात तो मान लेना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जरूर आएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर इसके बिना तुम सॉल्व करने गए तो समझ लो तुम्हारी मृत्यु पक्की है, समझ गए। और इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। अब मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ बताता हूँ, मैं तुम्हें इसका यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ, देखो। तो मैं क्या दिया था, पी एक्स इक्वल टू में, पी एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स क्यूब तुम्हें दिया था, प्लस एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स क्यूब तुम्हें दिया था, और तुमसे पी ऑफ 1 पूछ रहा था। एक काम करो, यहाँ पे एक्स को 1 डाल दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, और इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या बोला था कि पी एक्स जो है वो उससे डिविजिबल है, ठीक है, एक हाँ वर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया, डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि अगर डिविजिबल है, डिविजिबल बाय, तो एक ऐसा तुम इक्वेशन नहीं लिख सकते रिमाइंडर थ्योरम से, पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नहीं लिख सकते हो? जी सर लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पे तुम x की जगह ओमेगा अगर तुम डाल दोगे तो सर ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू पी ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखना कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, बार बार बताना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बात हो गया जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ जाता है हमें। एक काम करते हैं सर कि फिर से वो इक्वेशन लिख लेते हैं, पी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया सर। एक काम करते हैं सर, पहले x को तो 1 डालिए, अब x को ओमेगा फिर से डाल लेते हैं इसी इक्वेशन में, तो ओमेगा डालोगे तो एफ ऑफ ओमेगा क्यूब आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब इंटू जी ऑफ ओमेगा, ओमेगा की पावर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, कोई दिक्कत? जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ओमेगा क्यूब नहीं, बस यहाँ पे बस ओमेगा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये भी हमेशा जीरो के इक्वल, ये भी हमेशा जो है ना जीरो के इक्वल होगा। अच्छा ठीक है सर। सर यहाँ से एक चीज और मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, जैसा कि आप बता रहे हैं सर, कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूँ कि सर जैसे कि एफ ऑफ 1 है हमारा, मैंने बोला ठीक है,
तूने बोला सर एफ ऑफ वन प्लस ओमेगा जी ऑफ वन ये हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह लो, ठीक है। और पी ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो एफ ऑफ ओमेगा सिक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू जी ऑफ ओमेगा सिक्स, तो जीरो के इक्वल कर लो। एफ ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ वन ऑफ वन इक्वल टू जीरो, इसको तुम इक्वेशन 3 कह लो। मैंने बोला ठीक है, सारे इक्वेशंस को तुम ना टैली करते जाना। अब मैंने बोला कि सर इसके काम करो कि 2 और 3 को ऐड कर दो आपस में। तुमने ऐड कर दिया तो तुम्हें मिला 2f(1) और फिर ऐड करने पे मिल जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू जी ऑफ वन, और ये हमेशा जीरो के इक्वल होगा। तो तुमने बोला कि सर 2f(1) जो होगा ना वो हमेशा जी ऑफ वन के इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तुमने ये बात कही, तुमने ये कही है अभी तक। मैंने एक काम बोला कि मैंने बोला कि ठीक है प्लस किया ना, बट 2 और 3 को माइनस कर लो, एक बार 2 और 3 को माइनस कर लो। तो मैं यहाँ से माइनस करने के बाद पता चला कि ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जी ऑफ वन हमेशा जीरो के इक्वल आता है, इंटू जीरो के इक्वल आता है। तुमने ऐसे कंक्लूजन कर लिया कि जी ऑफ वन अगर जीरो आता है तो एफ ऑफ वन भी जो है वो जीरो आएगा। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 4 से, इस वाले इक्वेशन से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 से। यानी कि तुम्हारा पी ऑफ वन का वैल्यू क्या आया? एफ ऑफ वन प्लस जी ऑफ वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि पी ऑफ वन फिर यहाँ पे डालोगे तो ये जीरो ही हो जाएगा यार, कट के जीरो ही तो मिलेगा बस, और यही तुम्हारा आंसर है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। एक और सीरीज का तुम्हें सवाल करा देता हूँ, ठीक है, एक और तुम्हें सीरीज का सवाल करा देता हूँ जिससे तुम्हारा मन और भी ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा। जैसे कि मान लो अल्फा क्या है? माइनस है वन, माइनस वन है, प्लस अयोटा रूट 3/2 है, ठीक है। अगर ए जो है तुम्हारा सपोज करो कि 1 प्लस अल्फा है, समेशन है किसके? के इक्वल टू जीरो के इक्वल टू 0 to 100, अल्फा 2 के हो गया, और बी जो है वो समेशन के इक्वल टू जीरो है, सपोज करो 100 से लेकर के इक्वल टू 0 to 100, और अल्फा 3 के है, ठीक है। तो तुमसे बोलेगा कि ए और बी जो है ना, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहाँ पे इस तरह से बोल देगा, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी होने चाहिए, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये सब तो तुम्हें पता है, ये सब तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो कुछ चाय पे चर्चा कर लेते हैं। देखो अल्फा ओमेगा के इक्वल है, ध्यान दिया तुमने? क्यों? क्योंकि ओमेगा होता है -1 प्लस अयोटा रूट 3/2। कितनी बार बोला है? ओमेगा की वैल्यू रट लो। अच्छा, ए और बी को जब तुम यूज करोगे, ए और बी को जब तुम यूज करोगे तो तुम ए को क्या लिख सकते हो? ए को तुम लिख नहीं सकते हो 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में लिख लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस ओमेगा की पावर 198 प्लस ओमेगा 200। लिख नहीं सकते हो? जी सर लिख सकते हैं। अच्छा ये जीपी ही तो है, तो ऐसे तुम नहीं लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा, और ऐसे नहीं लिख सकते हो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 101, ठीक है, अपॉन -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में 1 प्लस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा, और इसको तुम डिवाइड कर दो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 से। अच्छा ठीक है। इसी तरह से ना तुम एक बात और कह सकते हो, इसी तरह से तुम एक बात और कह सकते हो, क्या? कि सर बी को भी तो लिख सकते हैं। बी को मैंने पूछा क्या लिख सकते हो, तुम बोले कि सर 1 प्लस ओमेगा की पावर 3। अब ये 3 के टेबल में बढ़ेगा, ठीक है, ये हो गया। इसको तुम एज अ बी लिख सकते हो, और ये हमेशा 101 के इक्वल रहेगा, ठीक है, 101 के इक्वल रहेगा। तुमने यहाँ से क्या बोला? x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब a प्लस बी इंटू ए बी निकाल लो, अब यहाँ से निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि x² -102x प्लस 101
माइनस 102x माइनस 102x प्लस 101 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स ए और बी होंगे, जिसके रूट्स ए और बी होंगे। ठीक है, जिसके रूट्स ए और बी होंगे। समझे मेरी बात को? तो इस कैटेगरी में इसी इसी टाइप के सवाल आते हैं। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस कैटेगरी में सीक्वेंस वाले सवाल ज्यादा आते हैं, सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, उस टाइप के सवाल थोड़े से ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा nth रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी का। या देखो यार, उसके तो कोई सवाल ही नहीं आया जेई मेंस में, एडवांस पे जाने का तो उतना मतलब बनता नहीं है। मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन आज कराए और बहुत ही भयंकर कराए। ठीक है, 3 क्वेश्चन कराए हैं ना। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है भाई, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये देख लो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तुम्हें ही फायदा मिलेगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप एक्सप्लोरिंग। बताना ये सीरीज कैसी लग रही है। बाय।